दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने बोला था भाई एसी में आप कम रहें, जिनको दर्द रहता है तो अपने एसी को बंद रखें तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो पेन के पेशेंट होते हैं वो एसी में जब रहते हैं तो बीमारी और उल्टा बढ़ जाती है, क्योंकि जो खून का हमारा संचार है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जो स्लो होने के कारण फिर दर्द बढ़ जाता है। तो जो ज़्यादा जिनको पेन रहता है तो एसी में ना रहें, कूलर की हवा ना ले और पंखे की भी कम से कम हवा ले तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। और गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल के सिकाई करें। तो जो कल का हमारा प्रोग्राम रह गया था भाई, सबसे बड़ी बीमारी जो क्या है वो है आर्थिक परेशानी। जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो पैसे की कमी होती है, या बहुत पैसे की अधिकता भी वो भी बीमारी हो जाती है। मतलब किसी चीज़ की अधिकता और किसी चीज़ की कमी, ये दोनों रोग में आ जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा वात पित्त कफ जो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार है, अगर वात बढ़ जाए तो बीमारी आ जाएगी, वात कम हो जाए तो बीमारी आ जाएगी, कफ ज़्यादा बढ़ जाए तो भी बीमारी हो जाएगी, और कफ कम रह जाए तो भी बीमारी रहेगी। तो ये मतलब चीज़ें तीनों अगर बैलेंस रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसमें से कोई भी अप डाउन होती है तो रोग आ जाता है हमें। जो वैदिक उपचार में आए दोस्तों, उन पेशेंटों का क्या कहना है एक बार मैं पहले सुनाता हूँ, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कल कईयों की बाइट रह गई थी, तो पहले एक बार सुने जो वैदिक। और ये इन पेशेंटों का अपना निजी मत है दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। तो एक बार सुने ये क्या कह रहे हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम अशोक डोगरा है जी। आपका मैम? सुनीता डोगरा। आप मैडम मिसेज हो इनकी? हाँ जी। अच्छा, कहाँ रहते हो सर? मायापुरी प्रेस कॉलोनी में रहती क्या है। तकलीफें थी आपको? मुझे शुगर तो बहुत ज्यादा होगी, इतनी होगी थी आंखों से दिखना भी बंद हो गया, चलने में ताकत भी नहीं थी। कितने साल से थी शुगर आपको? शुगर मेरे को 4-5 साल से। 4-5 साल हार्ट से की भी तकलीफ थी। अच्छा। लेकिन मैंने कहा पहले शुगर का इलाज करा लो, फिर बाद में हार्ट का भी चलो करवाऊंगा। ठीक है। वैदिक उपचार से कितने दिन इलाज कराया आपने अभी तक? मैंने पहले महीने में ही जब मेरी थी तो 320 के करीब थी। ठीक है। जब मैंने यहाँ से दवाई मंगवाई ठीक है। 20-25 दिन के बाद मैंने चेक कराया तो 160 आ गई थी। अच्छा, 160 आ गई थी। हाँ जी। और अब तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि शुगर है भी या नहीं। मैं मीठा भी खाया अभी दिवाली पे। अच्छा, मीठा भी खाते हो ना? अभी दिवाली में खाया, अभी खाया बस। दिवाली पर इनको कुछ भी खिलाओ, कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन तो नॉर्मल आती है ना चीजें हाँ, सारी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा एक बताओ, चलो आप तो इनकी मिसेज हो, आप बता सकते हो ताकत कितनी बड़ी इनमें है? हाँ, पहले ना ढीले से रहते थे, अब कहते हैं, मैं पूछती हूँ, कहते हैं मेरे को अब ताकत है। अच्छा। अब हाँ, मार्केट भी चल जाते हैं। अब सांस जैसे फूलता था वो हाँ, भी वो भी इनको नहीं चलने फूलता। में पहले परेशानी होती थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट जितने भी ये दवाइयाँ खाते हैं अंग्रेजी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप? ये मैं तो मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भैया वो खाने से जो उस पर साइड इफेक्ट होगा, इससे अच्छा है वैदिक उपचार का आप इलाज कराइए और अपने शरीर को स्वस्थ करवाइए। अरे नहीं, आपने तो असर देख लिया ना? बिल्कुल, मैंने असर देख लिया। क्या महीने हो गए दवाई खाते हैं? अब मेरे को तो अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन अभी मैं इसको पूरा खाऊंगा जब तक आपका होगा, मैं खाता रहूंगा। लेकिन यार तो शुगर नॉर्मल आती है ना? हाँ, नॉर्मल है अभी। आप तो मीठा भी खाते हैं? हाँ जी। नहीं, अभी खाया जस्ट अभी 2-3 दिन। मतलब 2-3 खाया तो सही ना? हाँ जी, तो नहीं ना? हाँ जी। चलो और बताओ। मेरा घुटने का था। अच्छा, आपका तो घुटने का चल रहा ना? चलो कोई बात ना। तो शुगर का एकदम ओके इलाज है? हाँ, ओके, बिल्कुल ओके इलाज है ये, एकदम परफेक्ट। अब मैडम ने कह दी ताकत बढ़ गई तो हाँ, कंफर्म हो गया ना मामला हमारा? अच्छा, हमने ना आपका दिया भी जलाया था। अच्छा। हमारे घर में सुख शांति भी बहुत है। ये पहले क्रोध ज्यादा करते थे, अब नहीं करते। नहीं करते ना? देखो नहीं। वैदिक उपचार का इतना इफेक्ट आ गया और हम क्या? तेल भी लगाते हैं नाखूनों को। हाँ, हाँ। और ये मैं हल्दी का दूध इसलिए नहीं अब पी रही क्योंकि मेरे पेट में ये प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए अच्छा। मैंने टीवी पे ही आपका सुना था तो मैंने फिर बंद कर दिया। चलो वो तो ठीक है। टीवी से ही देख के हमने भी यहाँ से उपचार तो कराया। दिए का फर्क तो पड़ गया ना? गुस्सा शांत हो गया, इतना बढ़ गया, क्या गुस्सा तो थोड़ा हुआ? अब बहुत कितना प्यार करने लग गया आपसे, ये अरे बताओ। प्यार तो पहले से ही करते थे। प्यार तो बहुत है, लेकिन जतलाते नहीं थे। नहीं जतलाते भी नहीं, अब भी नहीं जतलाते हैं, लेकिन ये कि शांति है घर शांति है में। ना? घर में शांति है, बहुत ज्यादा चलो, सुख शांति है। तो आप क्या मैसेज दोगे? चलो वैदिक उपचार मैं तो यही कहूंगी, जो भी कोई दवाई ले ये आपकी ही ले। मेरे को तो, मैं तो जब भी देखती हूँ ना टीवी लगा के बैठ जाती हूँ, आपको ही सुनती रहती हूँ मैं तो। नहीं, आपका रिजल्ट भी देख लिया? हाँ, नहीं, रिजल्ट भी ठीक मैं है। तभी तो पेट की आपसे ही लेने आई हूँ कि मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे ही लेनी है दवाई, मैं यहीं से ही ठीक होंगी। चलो पेट की आपसे ही लेने आई। दोस्तों, अब आपने सुन लिया इनकी बातें।
मैं कह रहा हूँ डायबिटीज़ जैसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। इसे तो हम अपनी गलती के कारण इस डायबिटीज़ को बढ़ा देते हैं। मतलब दवाई खाते खाते भी 200, 250, 300, 350, 450 तक आपकी पहुंच जाती है। फिर आप धीरे धीरे इंसुलिन पा जाते हैं, ताकत आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, शारीरिक कमजोरी आने लग जाती है। अब ये 2-2.5 महीने से आपके सामने दवाइयाँ खा रहे थे वैदिक उपचार की, अब कितना असर आ गया आपने खुद देख लिया। तो इनकी मिसेज से ही हम पूछते हैं, क्योंकि मिसेज से ज़्यादा घर में और कौन जानता है, वही बता पाती है। तो कह रही थी जी अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया। और जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा क्या पड़ा, जो दिया इन्होंने लगाया घर में सुख शांति आई। कितना इफेक्ट आ गया, जो घर में हल्के फुल्के झगड़े होते थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, जो आर्थिक परेशानी है सबसे बड़ी बीमारी है, जब तक आप इसको दूर नहीं करोगे आगे गाड़ी नहीं बन पाती है। और जो आपके पास पैसा भी आए, पैसे को उल्टा करो सांप की तरह, तो जो शिव जी भगवान के गले में जो सांप है उसकी तरह आए, जो आपको घर में सुख शांति दे। और गलत कमाया हुआ पैसा फिर वो सांप बन जाता है, फिर वो आपको डसता रहता है और आप बेचैन हो जाते हो। स्प्लोटिया एक तरह से घर में पाल लिया आपने, वो नुकसान देते रहते हैं। और ये पेशेंटों का अपना निजी मत है, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। दोस्तों आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और स्वतंत्र चिकित्सा की सलाह देता हूँ। हम कह दें हम हर एक को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। एक आयुर्वेदिक का सिद्धांत भी है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन लाभ मेरा जो मानना है, अगर आप उपाय करोगे तो होगा ही होगा। भाई दिया लगाओगे तो रोशनी होगी ही होगी, कितना भी अंधेरा छट जाएगा, भले ही कम रोशनी हो, धीरे धीरे उसमें भी आप कार्य कर सकते हो। बिल्कुल ही अंधेरा होगा तो फिर कैसे कार्य करोगे आप। तो ये एक बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत इफेक्ट है। और मैंने करेला, टमाटर, पालक, मेथी, उनमें पान के पत्ते, पीपल के पत्ते 4-5, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, ये जो भी आपको पत्ता मिल जाए वो अपने धीरे धीरे उसमें डाल ले। इसमें से जो पत्ता मिल जाए दोस्तों उसको डाल के इसका जूस पिए। 3-4 पत्ते पीपल के आप ज़रूर डाल लें, क्योंकि पीपल हर जगह मिल जाता है। नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते भी डाल लें। नीम से क्या होता है, कई बार कड़वा हो जाता है, फिर आपसे पिया नहीं जाता, बहुत परेशानी आती है। इसी में अम्मा हल्दी डाल लें, इसी में 1-2 लहसुन भी डाल लें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो इसमें सफ़ेद पेठा, जिसकी मिठाई अब ये 3 महीने आप पी कर देखें दोस्तों, कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा आप सोच भी नहीं सकते। और डायबिटीज़ के पेशेंट तो अपनी डायबिटीज़ को भूल ही जाएं, आपको डायबिटीज़ कुछ नहीं कहेगी। और 3 महीने के बाद आप देखोगे ताकत आपके अंदर कितनी आ गई है। और रात को दूध में हल्दी आप ज़रूर डाल के पिए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जिनका बीपी बहुत तेज़ रहता है या बवासीर की बीमारी है या बहुत ज़्यादा गर्मी करती है तो थोड़ी सी इसकी मात्रा कम कर दें और उपायों को डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि किसी को कोई रोग होता है। एक और पेशेंट से आप मैं मिलवाता हूँ, ये भी क्या कह रहे हैं एक बार सुने इनकी, फिर हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम बाबू है जी। कहाँ रहते हो प्रेम जी? मैं गांधीनगर रहता हूँ, दिल्ली। क्या काम करते हो आप? काम क्या? मेरा कैंटीन का काम है सर। अच्छा, वैदिक उपचार कब से ले रहे हो? सर मेरे को 8-9 महीने हो गए। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को शुगर प्रॉब्लम थी सर। कितनी रहती थी शुगर? मेरी रहती थी 400 के आसपास रहती थी सर। 400 रहती दवाई खाते हुए? जी जी। अच्छा जी, कितने साल से शुगर थी? सर मेरे पीछे 4-5 साल से शुगर थी। अच्छा, 4-5 साल से थी ना? जी। चलो, और अब जब कितना आराम है 8-9 महीने से? जैसे सर मैंने जब से आपके यहाँ से दवाई ली है हाँ। तो मेरे को शुगर अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। कितनी रहती है अब शुगर? अब ऐसे लगभग 100 के आसपास रहती है सर। अच्छा, 100 ही रहती है? 100 जी जी। अच्छा जी, हाँ 100 कितनी 150? हाँ जी। अच्छा, इतनी रहती है अब? जी। अब मतलब 150 से तो ऊपर नहीं गई ना? नहीं सर, मेरे को और उसमें इतनी एनर्जी मिली है कि मेरे को ताकत बहुत, मेरे को पहले हाथ पैरों में दर्द रहता था जो कि अब मेरा दर्द वगैरह सब खत्म हो चुका है। अच्छा, जो हम शारीरिक कमजोरी कहते हैं, हाँ जी, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। शारीरिक कमजोरी दूर हो गया? हाँ जी। पहले क्या होता था, जैसे शारीरिक कमजोरी में क्या महसूस करते थे? सर मैं अपने आप को वीकनेस बहुत ज्यादा वीक करता था कि जो कुछ मैं कर नहीं पाता था। अच्छा जी, तो अब हाँ जी। चलो बहुत
तो और क्या कहोगे आम आदमी को वैदिक उपचार के बारे में? मैं ये कहूँगा सर कि वैदिक उपचार एक जो है परमात्मा की देन है, जिससे कि आप उसको यूज करेंगे तो फिर आपको जब भी पता चलेगा कि उसमें क्या फायदा है। दवाई खाते खाते धन का लॉस हुआ या नहीं हुआ, मतलब क्या तो परेशानी आई आपको? और मेरे को उसमें सर दवाई भी खाई है, मेरे को इसमें धन का भी बहुत लाभ हुआ है। हुआ धन का? जो आपके उपाय बताए हुए हैं, उसमें उपाय बताए हुए वो मैंने कराए और मेरे घर वालों ने उपाय किया आपने? सर दिया लगाया हाँ जी, और हल्दी वाला दूध भी पिया, हाँ जी। और जो उपाय हैं टीवी में जैसा बताए जाते हैं उस हिसाब से मैंने अच्छा, दिए से क्या लाभ मिला जैसे? सर मेरे को पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, अब मेरे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। यानी कहने वाला दवाई खाते खाते आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई ना आपकी? नहीं सर, नहीं। दोस्तों आपने देख लिया अब ये इनका अपना निजी मत था। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ और दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही लें दोस्तों। अब ये पेशेंट नहीं तो बीमारी होते होते बीमारी में क्या होता है, आप कर्जदार होते चले जाते हो। आपको मैं एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है बीमारी में क्या होता है, घर तक बिक जाते हैं और आदमी कब कर्जा ले लेता है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, तो नौबत ही ना आएगी, बल्कि ना उल्टा पैसा बढ़ना चाहिए। हम तो जब दवाई देते हैं तो प्रकृति अपने आप कार्य करने लग जाती है। अब आपके सामने तो यम का दिया इन्होंने भी लगाया, नेल्स पे तेल लगा रहे हैं, और जो कुत्ते को हम दूध पिलाते हैं वो भी पिला रहे हैं। कितना देख लो आपके सामने इफेक्ट है भाई, धन का लाभ हुआ। अब धन का लाभ होगा तो खुशी होगी तो फिर जो कह रहे थे शारीरिक कमजोरी, हम पहले पूछते शारीरिक कमजोरी में कितना फर्क पड़ा, अब आपके सामने कह रहा था। अब जो शुगर डायबिटीज 4-5 साल से थी 400 तक चली जाती थी, मेडिसिन खाते खाते भी, मतलब मेडिसिन ले रहे थे फिर भी शुगर 400 तक पहुंच जाती थी, वो अपना दूसरा कोई इलाज करा रहे थे, एलोपैथी या होम्योपैथी जो भी करा रहे थे। कोई भी पैथी खराब नहीं होती जब, लेकिन असर ना करे तो फिर आप दूसरी पैथी में फौरन एंटर कर जाए। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, अब वैदिक उपचार का इलाज करा रहे थे, जो हमारे डॉक्टरों ने दवाई दी थी, आप भी सलाह ले सकते हो। अब कितना इफेक्ट पड़ गया। सबसे बड़ी है जो शारीरिक कमजोरी आपकी बनी रहती है, ये दूर होनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले। और जो ये करेले और टमाटर का और जो पालक वालक के पत्ते हम जो बताते हैं जूस पीना, ये 3 महीने आप पी कर देखें सुबह और शाम, देखो फिर अपनी स्थिति। क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है, ये जब दोनों इंसुलिन आपके शरीर के अंदर जाती है तो ज़बरदस्त ताकत देने लग जाती है। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनमें जब शिलाजीत और जो डला हुआ होता है वो ताकत ही देता है। जब ताकत आएगी तो डायबिटीज़ को हरा दोगे, जब आपके अंदर ताकत ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, चला फिर ही नहीं जाएगा। जो शरीर में दर्द रहता था आपके सामने कह रहा था, दर्द सब गायब हो गया। वो कैसे गायब हो गया? रात को दूध में हल्दी डाल कर पी रहे, बृहस्पति और शुक्र भी उचका हुआ और दर्द में भी आराम पड़ा। खून साफ हुआ, खून जैसे ही साफ होने लग गया दर्द में तुरंत आराम पड़ने लग गया। जो सांस वाँस चढ़ते थे क्यों खत्म हो गए? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लग गया। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो जैसे ही कम हुआ इफेक्ट आ गया। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है दोस्तों, बस आपने करने की जरूरत है। आप इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हो, और मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही ले दोस्तों, कई बार क्या होता है फिर बाद में जो आपको इंटीमेशन मिल ही नहीं पाता, फिर देख नहीं पाते। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 1 साल के बाद, आज अपने पैसे गिन लो, 1 साल के बाद आप प्रोग्राम देखते रहें, क्योंकि एक एक चीज़ को हम बताते हैं कि कहाँ गलती है। जाने अनजाने की गलतियों का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ कर करते थे, कुछ अनजाने में हो जाती है, वो रोग का कारण बन जाती है। और जो मैंने रीढ़ की हड्डी सीधी बताई थी वो रीढ़ की हड्डी करके बैठे। कल ही 2-3 पेशेंटों का फ़ोन आया, जी अब 15 मिनट तक हम रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। पहले 5-7 दिन तक दर्द हुआ, अब दर्द बिल्कुल नहीं है। अरे आप आमंडल की क्रिया जो मैं बताता हूँ ये कमाल कर देती है दोस्तों, इसको करें। ये एक बार करके देख के, जब आप पूजा करते तब कर लें या कैसे भी बैठ कर कर लें, सुबह शाम दोनों टाइम कर लें। जैसे जैसे आप रीढ़ की हड्डी को बैठेंगे और ध्यान अपने अंदर देंगे, आप मंदिर की जगह, मंदिर यानी मन के अंदर ही जाना है आपने, और मंदिर में बैठ कर कहेंगे तो सुनने पर और सुहागा हो जाएगा। जो मंदिर में जाओ और फिर अपने अंदर चले जाओ वहीं बैठ कर,
भगवान सामने बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि आप अपने अंदर चले गए, तो भगवान आपके अंदर, आत्मा परमात्मा का रूप है, वो आपके अंदर ही है। आप जब अपनी आत्मा को जगाने लग जाते हो तो ये कमाल कर देता है, परमात्मा खुश होने लग जाता है, भाई मेरी दी हुई चीज़ का ये ध्यान रख रहा है। दूसरा, आप अपने को ही प्रणाम करें, अपने पैर छुएं, पूरा एक बार नीचे पीछे की तरफ झुक जाएं, पूरा आसमान को देख के, फिर पैरों को अपने को मतलब दोनों हाथों से जोड़कर टच कराएं पैरों से। आपने अपने को ही प्रणाम करना है तो दुनिया आपको प्रणाम करने लग जाएगी दोस्तों। ये इफेक्ट है। देखो, रोग ठीक हो ना ठीक हो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हो। चलो हमारा ना कराओ कोई बात नहीं, इलाज आप कहीं कराओ, स्वतंत्र आपको चिकित्सा लेने की मैं तो सलाह देता हूँ। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर आप वहाँ भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन एक बार आयुर्वेद में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा को ज़रूर करें। ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए हम तो एक एक चीज़ को बहुत ही बारीक से समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये लाइव देने का मकसद ये है कि आदमी थोड़ा समझ जाए, क्योंकि जो मैं रोगियों को देखता हूँ, एक बार आप अस्पताल में जाकर तो देखें, आप कहोगे मेरे को तो कोई रोग ही नहीं है। क्योंकि अस्पताल में जब जाओगे, जब देखोगे कि मरीज कैसे तड़प रहा है, कैसे कर्जदार हो रहा है, क्या क्या उनकी स्थिति है, आप देख कर हैरान रह जाओगे। कैसे मतलब उनके घर के परेशान हैं, सारे घर के वहीं लगे हुए हैं, काम धंधे सब बंद पड़े हैं, तो कर्जदारी होता चला जाएगा, आदमी करेगा क्या। और एक बार एक महीने में अपने अस्पताल में जाना चाहिए ज़रूर। ये भी एक बहुत बड़ा टोटका है दोस्तों। आपको बड़े अस्पतालों में फिर जाना नहीं पड़ेगा, अपने इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप जाओ, उनको वॉच करो, 10-12 पेशेंटों से मिल के आओ, उनकी स्थिति देख के आओ, उनके लिए फल फ्रूट ले जाओ। समझो बात ना, वो देवता है आपके लिए, तो उनको चढ़ाया हो। आप कमाल देखना ज़िंदगी में कैसे आप तरक्की करते चले जाते हो, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। देखो, हम कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से मिले, उन्होंने जो ज्ञान दिया मैं वही बांट रहा हूँ आपको। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा मेन मकसद है आपको लाभ देना। जब आपको लाभ होगा मेरा भला होगा। जब आप किसी का भला करोगे तो आपको लाभ होगा, उसका उल्टा होगा, इसमें कोई शक नहीं। भले का उल्टा क्या होगा? लाभ। लाभ का उल्टा क्या हो? भला। आप किसी को लाभ दोगे तो आपका भला होगा, आप किसी का भला करोगे तो आपको लाभ होगा, धन का लाभ हो या किसी चीज़ का भी लाभ हो, जो आपकी चीज़ इच्छा है। और यम का दिया लगाना भूले नहीं, एक बार 43 दिन आप लगा कर देखें दोस्तों, बहुत इफेक्ट है। एक और पेशेंट क्या करे, एक बार सुने इनकी भी, फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाला है। आपका क्या नाम है? सीमा। आपका क्या नाम बेटे? हिमांशु। हिमांशु। क्या तकलीफ? क्या नाम आपका? जी मेरा नाम बालकृष्ण जी। कहाँ रहते हो? बालकृष्ण। जहांगीरपुरी जी। क्या तकलीफ थी? किसको क्या तकलीफ थी? आप? हमारे बेटे को तकलीफ थी, उनको शुगर थी और वो। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? जी मेरा नाम। क्या नाम आपका? अरविंदर कौर, कहाँ रहते हो? अरविंदर कौर जी। नोएडा। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को शुगर थी मेरी। और दर्द भी रहता था ना? हाँ जी, वो शरीर में दर्द भी था। अच्छा, शुगर कितनी रहती थी पहले आपकी? मेरी पीपी 212 थी और फास्टिंग की 150। अच्छा, तो हमारे यहाँ से वैदिक उपचार कब से ले रहे हो आप? अभी 1 महीना हुआ है। अब शुगर की क्या पोजीशन है बेटे इनकी? बोलो। जो पहले स्टार्टिंग में दवाई जब ली थी तो इनकी 120 आ गई थी, उसके अच्छा। बाद जब दोबारा ली तो इनकी 65 आ गई। अच्छा, मतलब इतनी डाउन हो ना शुगर की? हाँ, काफी इफेक्टिव। अच्छा, कितना आराम लगता है आपको जी? आगे से तो थोड़ा लगता है आराम। आराम लगता है ना? शुगर तो कम आ गई ना? अंग्रेजी तो ये बंद करवा दी? हाँ जी। अंग्रेजी तो नहीं खा रहे ना अब नहीं। तो? अब तो आयुर्वेदिक ही खा रहे ना हमारे डॉक्टर साहब की, यानी वैदिक उपचार ही ले रहे हो पूरा। दर्दों में कितना आराम पड़ा आपको? दर्दों में ज्यादा नहीं है, अभी 1 महीना भी हुआ नहीं है। अच्छा, दर्द का 1 महीना भी नहीं हुआ ना? शुगर की खा रहे ना पहले तो? शुगर का इफेक्टिव है काफी। शुगर का इफेक्टिव है ना? शुगर हमने 2 महीने से शुगर की खा रहे हैं ना 1 दवाई? महीने खाई 1 महीना ही खाए अभी अच्छा, एक ही दूसरा। महीना खाई हो? अभी दूसरा शुरू होगा। अच्छा, दूसरा शुरुआत। तो दर्द की तो अभी लेके जा रहे हो ना? हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, अभी इन्होंने सुन लिया, आपने एक ही महीने से दवाई खा रहे हैं, अभी पूरा महीना भी ना हुआ एक तरह से। अब सामने आपके सच्चाई है दोस्तों, और ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की फिर सलाह देता हूँ, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक जो उपचार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको सेट हो गया तो फिर आपके वारे न्यारे होने लग जाते हैं।
रोग कैसे भागता आप देखते रह जाओगे दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ डायबिटीज़ का रोग कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, चाहे आपकी 600 तक डायबिटीज़ जा रही हो, कोई चिंता ही ना करे। मैं तो कह रहा हूँ 1% भी चिंता ना करें। हमारा सेंटर राजेंद्र पैलेस में है, राजेंद्र ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो हमारे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर जाकर उनसे मिल सकते हैं और अपने पूरा चेकअप भी करा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और आयुर्वेदिक कोर्स आप कर सकते हैं दोस्तों। शनिवार इतवार या और दिन भी जब भी आपके पास टाइम हो अपॉइंटमेंट लेकर जाएं और अपना मैं कह रहा हूँ एक बार इलाज ज़रूर कराएं आयुर्वेद में। अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, आपके शरीर में दर्द रहता है, शारीरिक कमज़ोरी आती जा रही है, और ज़्यादा परेशानी, आपका वेट कम होता जा रहा है, आपकी आँखों की रोशनी और कम होती जा रही है, न्यूरोपैथी हो रही है आपको डायबिटीज़ के कारण या और किसी के कारण भी बीमारी और जो बढ़ रही है, आपको सिर में माइग्रेन दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वेरिकोस वेन्स हो गई है, नसें नीली नीली पड़ गई है, गैंग्रीन हो गया, पैर काटने की नौबत है, काटने की नौबत नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखना आप कमाल, ये कोई बहुत बड़े रोग नहीं है, बस हम रोग को अनजाने में बड़ा कर देते हैं बस दोस्तों। एक और पेशेंट को मैं सुनवाना चाहूँगा, अगर हो सके तो क्या कह रहा है ये भी एक बार सुन लें ज़रा, क्योंकि एक बार गलत कई बार बच्चे की हम बाइट ना दिखाना चाहते, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है इसलिए हम बच्चे की नहीं दिखाते दोस्तों। तो अब पेशेंटों का क्या होता है, कई बार मेरे को आकर कहते हैं जी हमारी बाइट ले लो, हमारी ना दिखाई आपने, ये ना दिखाई। दोस्तों कई बार क्या होता है, वक्त टाइम लग जाता है, टाइम कई बार बीत जाता है। और मैं फिर कहूँगा रोग कोई भी बड़ा नहीं होता, हम बड़ा कर लेते हैं। वक्त रहते आप इलाज कराएं, दौलत काम ना आएगी, सेहत साथ निभाएगी। सेहत से समझौता बीमारियों को नोता। अगर आपने सेहत से समझौता कर लिया, चल यार देख लेंगे, फिर तो बीमारियां और रोग आ जाएंगे। बीमारी क्या करती है, फिर पूरे ब्याज के साथ मतलब आपका कर्ज चढ़ा देती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ वक्त रहते आप इलाज कराएं बस। आज का यहीं तक प्रोग्राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको अच्छा प्रोग्राम लगे तो एक बार सब्सक्राइब तो कर ही लें, और एक आदमी को किसी को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।